हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपका दोस्त या बड़ा भाई कुणाल सिंह। तो यार May 25 अटेम्प्ट ऑलमोस्ट आ ही गई है। 10 दिन बचे हुए हैं मोटे मोटे। तो मैंने सोचा कि लास्ट के 10 दिन के लिए कुछ छोटी सी स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई किए थे फॉर श्योर। ठीक है, तो कुछ मेरे पॉइंट्स हैं जो मैंने सोच समझ के लिखे हैं, जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई किए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट तो बस सिंपल सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग जो हैं डेफिनेटली अभी इस सिचुएशन में इस लेवल पे होंगे कि आपने एटलीस्ट 1 से 2 बार तो रिवाइज कर ही लिए होंगे अपने अपने सब्जेक्ट सारे के सारे। एटलीस्ट कर लिए, अगर 2 बार कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। 1 बार किए तो भी कोई प्रॉब्लम वाली इतनी बड़ी बात नहीं है, बट हाँ अच्छा है कि अगर 2 बार कर लिए हैं तो फॉर श्योर। सेकेंड चीज़ क्या है कि देखो, ये वाला मूवमेंट जो होता है ना, इस टाइम पे बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, और वो पूरा सब कुछ नेचुरल है, सब कुछ नॉर्मल है, वो चीज़ होगी ही होगी। एडमिट कार्ड्स भी आ गए होंगे, सब कुछ पता चल गया होगा, पेपर एकदम सर पे है। तो अभी अपने को हाइपर ना होके 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्या? सबसे पहला रिवीजन। रिवीजन अपने को करते रहना है, करते रहना है। इन 10 दिनों में भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी करते रहना है रिवीजन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ऐसा लगता है, मैं ये बिलीव करता हूँ कि इस मोमेंट पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट पेपर, वो भी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर। मैं नहीं कहता कि 50% सिलेबस वाले या चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पेपर, मुझे वो सही नहीं लगते। आप 3 घंटे 15 मिनट लेके बैठो, और मैं कह रहा हूँ खुद लेके बैठो, बस टाइमर लगाओ 3 घंटे 15 मिनट का, लेके बैठो 1:45 के ऊपर। आईसीआई की अभी रिसेंट वाली एमटीपीज आई होंगी, उनको लेके बैठो, उनको सॉल्व आउट करो, पूरे 3 घंटे लेके बैठो उसको। और ये मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट दे दिए ना अभी एग्जाम से पहले पहले, हर सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट दे दिए ना, बहुत बहुत ईजी हो जाएगा आपको मेन एग्जाम फेस करना, बहुत ईजी हो जाएगा। आपको पता है क्या, टाइमिंग तो ऐसे फिक्स हो जाएगी कि हाँ, मुझे आपको पता चल जाएगा कि मैं इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में अच्छा हूं, मैं इसको पहले कर सकता हूं। अपने दिमाग में एक फ्रेम आउट करना पड़ता है एग्जाम को कि मैं यहां से शुरू करूंगा या इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन पेपर को शुरू करूंगा। वो चीज मॉक टेस्ट से ही आती है। किस क्वेश्चन में मैं कितना टाइम अलॉट कर सकता हूं या किस क्वेश्चन में मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ये चीज मॉक टेस्ट पेपर से ही आती है। सो डेफिनेटली इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट पेपर दो दबा के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अभी बचे हुए दिन जो है 10 दिन है, बस दिन बहुत कम है, आई अग्री, लेकिन इनको डिवाइड करो, एक प्लान बनाओ। अगर आप ग्रुप 1 के लिए जा रहे हो तो अपने आप को 2 से मैक्सिमम 2.5 डेज दो, और रिवाइज करने के लिए पहले 2 से ढाई दिन में रिवाइज करो, उसी दिन तुरंत मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो। फिर 2 से ढाई दिन दो, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, फिर 2 से ढाई दिन दो, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो। और एडवांस अकाउंट्स के लिए कम से कम 2 दिन तो रखना ही रखना अपना, कि भाई हाँ, मुझे ये तो 2 दिन सिर्फ और सिर्फ एडवांस अकाउंट्स ही पढ़नी है। 2 दिन मिनिमम बोलूंगा, मैक्सिमम आप 3 से 4 दिन जा सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 3 दिन वैसे इनफ होते हैं। 3 दिन में आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, सो एक चीज तो ये रखना, अगर ग्रुप 1 के लिए या कोई भी ग्रुप के लिए जा रहे हो, ग्रुप 1 के लिए या ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 2 के लिए खैर टाइम, अगर जो बच्चे ग्रुप 2 के लिए जा रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है उनके पास, वो भी स्ट्रैटेजी को बहुत ईजिली फॉलो कर सकते हो, बहुत काम आएगी ये चीज़। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा बोथ ग्रुप वालों के लिए। उनके लिए है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, में भी प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, बस ये है सिलेबस वास्ट है, दिन कम बचे हुए हैं, मॉक टेस्ट। आई होप कि बोथ ग्रुप वालों स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ तो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करे होंगे या आरटीपीस करी होंगी, क्योंकि अगर आप बोथ ग्रुप के लिए अपीयर हो रहे हो तो आपका माइंडसेट मैं समझ सकता हूँ बहुत अच्छा होगा, आपने अपना पूरा 100% दिया। ऑब्वियसली सिंगल ग्रुप वालों ने भी अपना पूरी तैयारी करके रख रखी होगी, बट बोथ ग्रुप वालों का क्या है, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, तो इसलिए वो चीज़ प्लान आउट करना थोड़ा सा अलग होता है इन कंपैरिजन टू सिंगल ग्रुप ऑब्वियसली। तो बोथ ग्रुप वाले क्या कर सकते हैं, 1 से 1.5 दिन जो अपने को नॉर्मली मिलता है, 1.5 दिन लो, रिवाइज करो, मॉक टेस्ट पेपर दो, 1.5 दिन लो, रिवाइज करो, मॉक टेस्ट पेपर दो। इसके अकॉर्डिंगली आप चलो, और लास्ट के 2 दिन जो है वो एडवांस, 2 से 3 दिन जो है एडवांस अकाउंट्स के लिए रखना, और जैसे पेपर जाते हैं ना उसी फ्लो में जाना। एडवांस अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग एंड एफएमएसएम, आगे पीछे करना बेकार है, ताकि क्या है, जब आपके पेपर पास आ चुके होंगे एकदम, तो आप एफएमएसएम पढ़ के हटोगे या ऑडिटिंग पढ़ के हटोगे, कॉस्ट पढ़ के हटोगे, एग्जाम से जस्ट 5 से 6 दिन पहले पढ़ के हटोगे, तो वो थोड़ा रिटेंशन टाइम वहां तक के लिए और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब कुछ बेसिक सी
ये तो हो गई नॉर्मल कि आप मॉक टेस्ट पेपर को कैसे दे सकते हो या रिवाइज कैसे कर सकते हो, अपना टाइम को कैसे डिवाइड कर सकते हो इन 10 दिनों में। लेकिन कोई एक दो बेसिक सी, जो मैं थोड़ी सी मोटिवेशनल भी बोलूँगा और थोड़ी सी नॉर्मल स्ट्रैटेजी भी बोलूँगा, कि अभी राइट नाउ जस्ट फोकस कि अभी तक मैंने क्या किया। ये आप अपने आप से बात करो, अभी तक मैंने क्या किया है। जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, जिस कॉम्पैक्ट से पढ़ रहे हो, जो चार्ट बुक्स फॉलो करी हैं, जो रिवीजन लेक्चर्स अभी तक देखे हैं, उनको ही दोबारा देखने की कोशिश करना। किसी नए टीचर के पास मत जाना। मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो मॉड्यूल को ही फॉलो करना, दोबारा मॉड्यूल को ही सॉल्व करो। जो जो क्वेश्चंस मार्क किए होंगे, जो जो हाइलाइटर से हाईलाइट करी होंगी चीजें, उन्हीं को दोबारा पढ़ो। मेरे कहने का मतलब क्या, इन शॉर्ट, कि जो अब तक किया है बस उसी पे स्टिक करना। कोई नई मॉड्यूल नहीं उठानी है, कोई बहुत नए क्वेश्चंस नहीं उठाने हैं, कोई बहुत नए फैकल्टीज की क्लासेस नहीं देनी है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट अभी तक जो पढ़ा है उसी के ऊपर निर्भर रहना। अपनी फैकल्टी से जो क्लासेस ली होंगी उन्हीं के रिवीजन लेक्चर्स देखने की कोशिश करो। मत जाओ किसी और के पास। अभी 10 दिन बचे हैं, जितना फोकस अभी अपने पास अपने ऊपर रखोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ और योर प्रिपरेशन। पूरी तरीके से आपने अपना 100% दिया है। अगर अंदर से ये आवाज आ रही है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया है, मैंने बहुत अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी है, तो माय फ्रेंड यू आर गोना पास फॉर श्योर, फॉर श्योर। अपने आप को ट्रस्ट करो, अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करो। बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है इस मोमेंट पे। आई नो एंग्जाइटी, स्ट्रेस होना बहुत होता है, बट इट इज वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी नेचुरल। इस मोमेंट पे नहीं होगा तो कब होगा? इसके बाद सीधे रिजल्ट वाले दिन होगा। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि आज इस एंग्जाइटी को संभाल लो, ताकि रिजल्ट वाले दिन खुश हो सको अच्छे से। ठीक है। एंड लास्ट में एक बात बोलूंगा, डोंट गिव अप राइट नाउ। ये गिव अप करने का टाइम नहीं है, ये अपने आप को और बूस्ट करने का टाइम है, अपना और 100%, अपना और 1000% देने का टाइम है। तो इसलिए जितना हो सके उतना ज्यादा और हार्ड जाओ, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। स्टिल वी हैव 10 डेज, जितना अपन कर सकते हैं अपन और जोर लगाएंगे। जस्ट गिव योर बेस्ट एट द एंड ऑफ द डे, जस्ट गिव योर बेस्ट। ठीक है। रिजल्ट वाले दिन एक अलग ही खुशी निकलेगी, एक अलग ही सुकून आएगा कि नाउ आई एम अ सीए फाइनलिस्ट और आई हैव क्लियर्ड 1 ग्रुप ऑफ सीए इंटर। सो वो एक अलग ही बूस्ट देगा। अब मॉक टेस्ट पेपर के साथ साथ जो है आप रिवीजन टेस्ट पेपर्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करो, मतलब आरटीपीस को भी सॉल्व करो। और आरटीपीस को सॉल्व करने का तरीका मैं एक बताऊं, अच्छा सा सिंपल है। एक चैप्टर किया एडवांस अकाउंट्स का, मैंने एमलगमेशन किया सपोज, या मैंने बायबैक किया, कोई भी मैंने चैप्टर किया, उसके आरटीपीस के क्वेश्चन कर दो। इस वाली अटेम्प्ट के भी कर दो, पिछली वाली अटेम्प्ट के भी कर दो, या उससे पहली वाली अटेम्प्ट के भी कर दो। तो क्या है, आरटीपीस के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, और भाई ऐसा भी नहीं लगता कि हम बहुत अलग से कोई चीज कर रहे हैं, ये बहुत बर्डन भी नहीं आता अपने ऊपर। तो आरटीपी करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। आरटीपीस पे फोकस करो, मॉक टेस्ट पेपर्स पे फोकस करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सिर्फ लास्ट 2 अटेम्प्ट तक ही जाना, या 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम। बहुत ज्यादा पीछे करने के कोई सेंस नहीं बनता, कोई फायदा भी नहीं है। 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम। ठीक है। लास्ट 10 डेज में बस यही सब चीजें, यही बेसिक सी चीजें होती हैं। मेजरली तो आपको बस वही रिपीट पे पढ़ते चले जाना है जो आज तक आपने पढ़ लिया है। सच बता रहा हूं, नए के लिए मत जाना, इस मोमेंट पे नए के लिए मत जाना, ट्रस्ट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप थोड़ा मोटिवेशन मिली होगी, थोड़ी स्ट्रैटेजी समझ आई होगी, इन लास्ट 10 डेज को कैसे फ्रेम करना है वो चीज समझ आई होगी। अपना बेस्ट दो, अपने ऊपर अच्छा काम कर लिया है अभी तक, अब थोड़ा सा और अपने आप को पुश करना है, वो करो, टेंशन फ्री होके पेपर दो। सो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं, बस 23-24 सब्सक्राइबर्स रह रहे हैं, तो कंप्लीट करवा दो 1000, मतलब अलग ही खुशी होगी उससे। सो जय श्री राम।